हेलो स्टूडेंट्स, सो आज का टॉपिक है लॉजिक। पहले तो हम कुछ थ्योरेटिकल कंसेप्ट देख लेते हैं। वैसे भी ये पूरा का पूरा लेसन ही थ्योरेटिकल है, काफ़ी इजी लेसन है। नंबर 1 स्टेटमेंट क्या है? द सेंटेंस विच इज़ आइदर ट्रू और फॉल्स। मतलब आपके पास में अगर कोई सेंटेंस है और अगर उस सेंटेंस का आंसर आपको पता है या तो ट्रू है या फिर फॉल्स है, दोनों तो एक साथ में नहीं हो सकते ना। जैसा अगर मैं कहूँ कि ये जो पेन है ना, ये जो पेन है, हाँ, इस पेन की जो कलर है, ये पेन का जो कलर है, ये इस पेन का जो कलर है वो है ब्लैक, तो ये ट्रू है, ये ट्रू है। तो अगर किसी सेंटेंस का आंसर आपको ट्रू मिल गया, इसका मतलब वह सेंटेंस स्टेटमेंट है, ठीक है। जैसा अगर मैंने बोला दिस इज ग्रीन कलर पेन, इट इज ट्रू, तो ये स्टेटमेंट है, ठीक है। जैसा एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, दिस इज फॉल्स। तो अगर हमें फॉल्स भी आंसर मिल गया, इट इज अ स्टेटमेंट एंड ट्रूथ वैल्यू इज कैपिटल एफ। अगर स्टेटमेंट फॉल्स होता है तो हम ट्रूथ वैल्यू कैपिटल एफ लिखेंगे, और अगर स्टेटमेंट ट्रू होता है तो हम ट्रूथ वैल्यू कैपिटल टी लिखेंगे, ठीक है। अब कौन कौन से स्टेटमेंट नहीं है ना, कौन कौन से सेंटेंसेस स्टेटमेंट नहीं हम उसको बोलेंगे, तो वो देख लीजिए। नोट, किसी को अगर हमने ऑर्डर किया प्लीज सिट डाउन, ऐसा अगर मैंने बोला, या रिक्वेस्ट किया प्लीज गिव मी द ग्लास ऑफ वाटर, क्वेश्चन किया आर यू मैड, है ना, और वेयर इज योर हाउस, ये क्वेश्चन है। अगर एक्सक्लेमेशन किया, एक्सक्लेमेशन ओ व्हाट अ ब्यूटीफुल, है ना, तो मतलब क्वेश्चन का मतलब होता है कि अगर आपको किसी ने क्वेश्चन पूछा, अगर क्वेश्चन दिया हुआ है या एक्सक्लेमेटरी साइन है, तो ऐसे सब सेंटेंसेस को हम स्टेटमेंट नहीं बोलेंगे। तो ये ध्यान में रखना, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, क्वेश्चन, ठीक है, और एक्सक्लेमेशन, तो दीज आर नॉट योर स्टेटमेंट। अब सेकंड आता है, अभी हमने क्या पढ़ा, एक स्टेटमेंट पढ़ा और एक नॉट अ स्टेटमेंट पढ़ा। स्टेटमेंट का मतलब है कि जिसका आंसर ट्रू या फिर फॉल्स, दोनों में से कोई एक होगा, तो उसे हम बोलेंगे स्टेटमेंट, ठीक है। और नॉट स्टेटमेंट मतलब जिसका आंसर हमें ट्रू या फॉल्स नहीं लिखते आता है, दे आर कॉल्ड एज नॉट स्टेटमेंट। अब सेकंड यहाँ पे लिखा हुआ है ओपन सेंटेंसेस। अब इस ओपन सेंटेंसेस का मतलब क्या है, तो यहाँ पे हम कंफ्यूज रहते कि इसकी जो ट्रूथ वैल्यू है वो ट्रू है कि फॉल्स है। ऐसे ट्रूथ कंफ्यूज्ड जो सेंटेंसेस है उसे हम क्या बोलेंगे, ओपन सेंटेंसेस बोलेंगे। जैसा यहाँ पे दिया हुआ है कि शी इज ब्यूटीफुल, हाँ शी इज ब्यूटीफुल, लेकिन कौन ब्यूटीफुल है, शी इज ब्यूटीफुल। इसका मतलब क्या, जिसके बारे में ये बोल रहा है, ये सेंटेंस जिसके बारे में बोल रहा है वह व्यक्ति कौन है, ये यहाँ पे क्लियर नहीं है। तो ऐसे अनक्लियर जो स्टेटमेंट है जिसके बारे में हम बोल रहे हैं, अगर वही व्यक्ति यहाँ पे मौजूद नहीं है या हमें पता ही नहीं है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो ऐसे स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है, हम इसे तो बोल ही नहीं पाएंगे, है ना। जैसा अगर मैंने बोला शी इज ब्यूटीफुल, कौन ब्यूटीफुल, हु इज ब्यूटीफुल। अगर मैंने बोला भैंस इज ब्यूटीफुल, तो कोई बोलेगा नो नो इट्स रॉन्ग, भैंस इज नॉट ब्यूटीफुल। तो मेरे को बोलना पड़ेगा कि यहाँ पे शी जो है ये कौन है ना। तो ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं इसे अनपॉइंटेड स्टेटमेंट्स हम कहेंगे, या स्टेटमेंट्स नहीं कहेंगे, गलत हो गया, अनपॉइंटेड हम यहाँ पे सेंटेंसेस कहेंगे, ठीक है। ऐसे सेंटेंसेस ओपन सेंटेंसेस होंगे, क्योंकि जिसके बारे में हम ये चीज़ कह रहे हैं वह यहाँ पे मौजूद नहीं है, वह व्यक्ति, वह पर्सनल यहाँ पे मौजूद नहीं है। तो जब तक कि हमें वो पर्सन कौन है वो पता नहीं चलेगा, तब तक कि हम ये ट्रू है कि फॉल्स है नहीं बता सकते, ठीक है। जैसा ही इज टॉल एंड हैंडसम, कौन टॉल एंड हैंडसम, किसके बारे में बात कर रहा है। अगर मैं बात कर रहा, समझ लो कि ऋतिक रोशन के बारे में, तो चलो कोई बात भी कर ले, हाँ भाई ये ट्रू है, लेकिन यहाँ पे ही किसके बारे में बात कर रहा है, मुझे पता ही नहीं है कि ये टॉल एंड हैंडसम किसके बारे में बात कर रहा है। इसका मतलब ये ही कौन है ये मुझे पता नहीं है। सो दिस इज ऑल्सो पॉइंटलेस, अनपॉइंटेड स्टेटमेंट है, किसके बारे में बात कर रहा है ये यहाँ पे क्लियर ही नहीं है। दैट्स वाई सच अ स्टेटमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ओपन सेंटेंस। इट इज़ इन ब्लैक कलर, क्या ब्लैक कलर में, अगर मैं बोलूँ कि ये जो मेरी टेबल है इज अ ब्लैक कलर, तो आप बोलोगे यस सर इट्स ट्रू, लेकिन यहाँ पे इट किसके बारे में कहा है। वैसे काली चीज़ें तो बहुत कुछ हो सकती है ना, लेकिन यहाँ पे जो इट लिखा हुआ ये किसके बारे में, ये मुझे पता नहीं है। सो इट इज़ ऑल्सो एन अनपॉइंटेड स्टेटमेंट। और सारे अनपॉइंटेड इस प्रकार के स्टेटमेंट्स जो रहते हैं ना, सेंटेंसेस जो रहते हैं ना, वो ओपन सेंटेंसेस रहते हैं। दूसरा देखिए, अगर आपके पास में मैथमेटिकल इक्वेशन है, फॉर एग्जाम्पल x+3 = 5, और इसके बाजू में कोई x की वैल्यू आपको गिवन नहीं है ना, तो ऐसे मैथमेटिकल इक्वेशन जिसके बाजू में उस वेरिएबल की वैल्यू गिवन ही नहीं है, तो ऐसे भी मैथमेटिकल इक्वेशंस को हम ओपन सेंटेंस कहेंगे। तो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पे आपको 2 नोट ध्यान में रखना है। नंबर 1, ओपन सेंटेंसेस आर नॉट स्टेटमेंट, दे आर नॉट कंसिडर्ड एज अ स्टेटमेंट। नंबर 2, बट दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ स्टेटमेंट।
लेकिन हम उसे स्टेटमेंट बना सकते हैं बाय यूजिंग क्वांटिफायर्स। तो ये काफ़ी आगे आएगा, ये हमें आगे मिलेगा, ये अभी हमें इसका कुछ काम नहीं है। तो ये आप ध्यान में रखिए कि ओपन सेंटेंसेस स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन हम उसे स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। क्योंकि क्या है एक्चुअल में ओपन सेंटेंसेस क्या है, दे आर कंफ्यूज स्टेटमेंट। ट्रू है कि फॉल्स है हमें पता नहीं है, जब तक कि हमें यहाँ पे एक्स की वैल्यू पता ना चले, या जब तक कि हमें ये शी किसकी कौन है ये पता ना चले, तब तक कि हम ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है बता नहीं सकते। एज सुन एज मुझे किसी ने एक्स की वैल्यू यहाँ पे बोल दी या शी कौन है ये मुझे पता चल गया, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है मैं यहाँ पे बोल सकता। इज दैट ओके? तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए इसी पर बेस्ड आपका एक क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर 1 मैं यहाँ पे ले रहा आपका एक्सरसाइज नंबर 1.1। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्टेटमेंट जस्टिफाई इन केस ऑफ स्टेटमेंट। जस्टिफिकेशन हमें तब देना है जब हमारा जो स्टेटमेंट है वो नॉट अ स्टेटमेंट होगा, है ना। मतलब अगर कोई स्टेटमेंट है और वो नॉट स्टेटमेंट हमारा बन गया तो तब देन एंड ओनली देन हम क्या करेंगे, यहाँ पे जस्टिफिकेशन देंगे। इन केस ऑफ स्टेटमेंट ट्रुथ वैल्यू लिखिए, ध्यान दीजिए। अब देखिए ये जो है मैं एक क्वेश्चन आपको ढंग से लिख के देता, बाकी आप लिखेंगे। 5 + 4 = 13 यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है ना। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, 5 + 4 = 13। तो ये लिखा है, देखिए 5 + 4 = 13 यहाँ पे लिखा हुआ है। अब 5 + 4 तो 9 होता है, इसका मतलब क्या है कि 9 = 13। नहीं, RHS और LHS इक्वल नहीं आ रहा, मतलब हम लिखेंगे यहाँ पे इट इज फॉल्स। और अगर मैंने फॉल्स या ट्रू मुझे मिल गया तो हम क्या लिखेंगे, इट इज अ स्टेटमेंट एंड ट्रुथ वैल्यू इज फॉल्स, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए, अब यहाँ पे देख लीजिए 6 नंबर जो है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर सिमिलर। हाँ, तो इसकी ट्रुथ वैल्यू क्या आएंगी, ट्रू। अगर मुझे कोई भी स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है ये पता चल जाता है तो मैं उस स्टेटमेंट को स्टेटमेंट बोलूंगा, मैं उस सेंटेंस को स्टेटमेंट बोलूंगा। जैसे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर सिमिलर, इसकी क्या आंसर आएगा, क्या ये ट्रू है या फॉल्स है, तो इसकी ट्रुथ वैल्यू आएंगी ट्रू। तो क्या ये स्टेटमेंट है, यस इट इज अ स्टेटमेंट। तो यहाँ पे मैं ये शॉर्ट में लिख रहा है, आपको कंप्लीटली लिखना है। अगर मैं ऐसा लिखते बैठूंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएंगी, ठीक है। अब देखिए 0 इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, हाँ 0 कॉम्प्लेक्स नंबर है, मतलब ये ट्रू है, और अगर इसकी वैल्यू ट्रू आ गई तो ये स्टेटमेंट है। अब यहाँ पे देखिए क्लोज द डोर, तो ये स्टेटमेंट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये ऑर्डर है, ठीक है ना, ये ऑर्डर है। अब यहाँ पे देखिए प्लीज गेट मी अ ब्रेकफास्ट, ये भी स्टेटमेंट नहीं है क्योंकि ये रिक्वेस्ट है, है ना। जिसका भी आंसर ट्रू या फॉल्स आता है, दोनों में से कोई एक, ट्रू या फिर फॉल्स, सिर्फ वही स्टेटमेंट है, बाकी स्टेटमेंट नहीं है। लेकिन अगर कोई सेंटेंस स्टेटमेंट नहीं है तो आपको यहाँ पे उसका जस्टिफिकेशन लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए x - 3 = 14। हाँ, तो ये मैथमेटिकल इक्वेशन है, और मैथमेटिकल इक्वेशन में यहाँ पे वेरिएबल की वैल्यू मेंशन नहीं है, तो ऐसे इसमें हम इसको बोलेंगे कि इट इज़ नॉट अ स्टेटमेंट बिकॉज इट्स एन ओपन सेंटेंस। यहाँ पे भी वैसा ही है, मैथमेटिकल सेंटेंस है लेकिन x की वैल्यू यहाँ पे मेंशन नहीं है, तो इट इज़ नॉट अ सेंटेंस स्टेटमेंट बिकॉज इट्स एन ओपन सेंटेंस, ठीक है ना। यहाँ पे आप लिख सकते हैं, जैसा मैं यहाँ पे लिख के देता एक, हम इसे क्या लिखेंगे, इट इज़ नॉट अ स्टेटमेंट, इट इज़ नॉट स्टेटमेंट बिकॉज इट्स एन ओपन सेंटेंस। तो ऐसा हम कंप्लीट एक आंसर लिखेंगे यहाँ पे, तो ये आपको ध्यान में रखनी है बात, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7, अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन नॉट हैव मोर देन 2 रूट्स। इसके आंसर क्या है, ट्रू है कि फॉल्स है, इसका आंसर है ट्रू। और अगर किसी का भी आंसर मैं ट्रू लिख पाता हूं तो ये स्टेटमेंट है। डू यू लाइक मैथमेटिक्स, ये स्टेटमेंट नहीं है। देखो किसी की भी नंबर के पीछे, किसी भी लाइन के पीछे अगर आपको क्वेश्चन मार्क दिख गया या एक्सक्लेमेटरी साइन दिख गया तो कुछ भी मत करो, इसको डायरेक्ट बोल दो इट इज़ नॉट अ स्टेटमेंट। तो फिर क्या है ये है क्वेश्चन। द सन सेट्स इन वेस्ट, ट्रू है ये, और ये स्टेटमेंट है। समझ में आ रहा है ना, जिसका भी आंसर मैं ट्रू लिख सकता उसी को मैं स्टेटमेंट कहूँगा। आपको कंप्लीट आंसर लिखना है, ऐसा शॉर्ट में नहीं लिख सकता। ऑल रियल नंबर्स आर होल नंबर, यस इट्स अ स्टेटमेंट, और ये है ट्रू। कैन यू स्पीक मराठी, नो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, बिकॉज इट्स एन क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x की वैल्यू गिवन है और ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। ये देखिए यहाँ पे मैथमेटिकल स्टेटमेंट है और यहाँ पे x की वैल्यू गिवन है, तो हम क्या करेंगे, ये स्टेटमेंट तो है
लेकिन ये ट्रू है कि फॉल्स है, इसके लिए हम क्या करेंगे, ये मैथमेटिकल जो वैल्यू है आपकी x इज टू 7 ये इसमें डाल के देख लेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये LHS RHS इक्वल आ जाएगा, दैट मीन्स इसकी वैल्यू है ट्रू। ठीक है, द सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिट इज 0, ये ट्रू है, ये शायद आपको पता नहीं होगा, ये कॉम्प्लेक्स का पार्ट है। और इट इज़ ओके। इट इज़ रेन हेविली, तो देखिए इट मतलब क्या है, मुझे पता नहीं ना क्या है, तो ये पॉइंटलेस क्वेश्चन है, तो सो इट इज़ नॉट अ स्टेटमेंट, इट्स एन ओपन सेंटेंस। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको आज का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। तो पढ़ाई करते रहिए। हैव ए नाइस डे।